आखिर में कल के दिन के और परसों के दिन के हवाले से मैसेज पाकिस्तान के लिए। देखें, ये बहुत अहम दिन है। 14 अगस्त का दिन वो दिन है कि जिसकी सिर्फ कहानी 2-3 साल की नहीं है, वो 1857 से लेकर 1947 है। वो तो दर्द है ही है, उसमें हम लड़ रहे थे अपने दुश्मन से, लेकिन 1947 से लेकर 2022 तक हम मुनाफिकों से लड़ रहे हैं, उन गद्दारों से लड़ रहे हैं, उन चोरों और लुटेरों से लड़ रहे हैं, उन अय्याशों और कुमाशों से लड़ रहे हैं जो हमारे अंदर हमारा लिबादा ओढ़ कर बैठे हुए हैं। वो तो एक बहुत लंबी कहानी है जहाँ से गदर हुई और फिर हमारे बड़ों ने एक इतनी कुर्बानियाँ पेश की कि यहाँ से इस्लाम को देश निकाला नहीं मिला, वरना उंदलुस में जो साहिब किरदार और जो उस मुआशरे के बड़े लोग थे वो मुल्क बदर हुए, भागे जाने बचाई। हमारे बड़े भागे नहीं इस मुल्क, इस वतन से, इस जनाब खित्ते से, बल्कि उन्होंने अंग्रेज़ के फांसी गाड़ आबाद किए। मतलब कि एक दिन में 1800 उलमा, मशाइख, अवाम, बड़े बड़े लोगों को, मुआशरे के अंदर रसूख रखने वाले लोगों को फांसियाँ दी गई, लेकिन वो भागे नहीं, अपना नज़रिया नहीं छोड़ा और यहाँ से साम्राज्य अंग्रेज़ को भगाया। ठीक है जी, सारी बातें की। फिर 47 में जो तकसीम हुई उसके अंदर 10 लाख लोगों ने कुर्बानियाँ पेश की और ये मुल्क इसलिए हासिल किया कि हम यहाँ अलहदा रहेंगे। 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर मुल्क लिया। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और बट के रहेगा हिंदुस्तान, बन के रहेगा, ये नारों पर पाकिस्तान लिया। लेकिन पाकिस्तान लेने से लेकर वो जो दुख आज तक पाकिस्तान को है वो उतना दुख नहीं है जितना 1857 से 47 तक है। वो गुलामी ज़रूर थी, लेकिन हम उसके अंदर लड़ रहे थे। अनाउंस्ड एक गुलामी। हाँ जी, अनाउंस गुलामी थी और हम लड़ रहे थे, कुड़ रहे थे कि हम गुलाम हैं, हमें आज़ाद होना है। लेकिन आज़ादी के बाद जो हमने अपने वतन के साथ किया है, ठीक है जी, हमने अपने वतन को खुद बेचकर, ठीक है, कश्मीर बेचकर और बाहर आकर आज़ादी के नारे लगाए हैं। हमने जनाब अमेरिका को बेसें देकर और बाहर आकर आज़ादी के नारे लगाए हैं, बल्कि अमेरिका को बेस देकर और यस जनरल ज़ैनी कहकर हमने सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। यानी ये कोई नया नारा नहीं है। लोग कहते हैं इमरान खान धोखा दे रहा है, भाई ये मुशर्रफ ने भी तो यही धोखा दिया था। ठीक है जी, उससे पहले जनाब ज़िया आया, उसने भी तो यही धोखा दिया था। उससे पहले जनाब जो आए उन्होंने भी तो यही धोखा दिया था। ये तो बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान पता नहीं किन घाटियों और वादियों से होता हुआ पाकिस्तान आज सलामती के साथ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। लेकिन कब तक? तो हम पाकिस्तान के साथ जो 70 साल से कर दिए हैं, अभी तो ज़ख्म ताज़ा है। लो ना बताएं, तारीख से नाशना रखें कौम को। इस मुल्क का सुकूत डाका नहीं हुआ। आज़ादी मनाने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तारीख भूल जाएं और हम जो अपने मुल्क के साथ करते हैं 364 दिन जो करते हैं और एक दिन छुरलियाँ पटाके और पाँ करके और जनाब एक ड्रामेबाजी पूरी रचा कर और जनाब एक परेड कर और सारा कुछ एक कर और हम कहें कि हम आज़ाद हो गए हैं। भाई किससे आज़ाद हुए? किसने कहा तुम आज़ाद हो गए? तुम्हें तो इस मुल्क को आगे लेकर चलना था, सबकी गुलामी से निकालना था। तुम तो आज़ाद इस किस्म के हुए जब तुम्हारा दिल करता है तुम अमेरिका के आगे लेट जाते हो, कभी रशिया के आगे लेट जाते हो, कभी चाइना के आगे लेट जाते हो, कभी फलां के आगे लेट जाते हो। अपने बरादर इस्लामी ममालिक वो तुम्हें भीख और मंगता बना दिया है। मुझे बताएं, ये दर्द है, एक बहुत बड़ा दर्द है। ये दिन खुशी का है, लेकिन उस खुशी के बाद ये ऐसे ही है कि सुहागन हुई और पहले दिन से शोहर नाफरमान है और आज तक उस का सुहाग उजड़ा हुआ है इस मुल्क का, और इसको कोई ऐसा वफादार नहीं मिल रहा कि जो इसको अब इसकी राह पर गामजन कर दे। जिसको उठाएं वही लाल है, जिसका जहां तक जी बना, वो मजहबी लिबादे में हो, सियासी लिबादे में हो, अस्करी लिबादे में हो, किसी लिबादे, सरमायादारी के लिबादे में हो, उसने इस मुल्क को नोचा है, काटा है, पीसा है, तोड़ा है। जहां जिसका जो दिल चाहा है उसने इसके साथ किया है। यहाँ कोई कानून नहीं रहने दिया, कोई मुआशरत नहीं रहने दी, कोई तमद्दुन नहीं रहने दिया, कोई ताज़ीब नहीं रहने दिया। ये दुख है मेरे अपने मुल्क का, मेरी कौम का। आप, मैं बाहर जब लोगों में जाता हूँ 14 अगस्त वाले दिन आप निकल के देखें कि कौम के चेहरे पर आज़ादी की खुशी है। कौम को आज फीलिंग आ रही है कि आज के दिन हम आज़ाद हुए थे। शायद उनको पता लगे ना कि हम आज़ादी से पहले कैसे थे, तो वो शायद जितना खुश होते हैं ये भी छोड़ दें जो हमने अपने वतन के साथ किया है। हमें वापस आना होगा अपने वतन के लिए, कोई ऐसे इकदामात और ऐसी चीज़ें, हर वो चीज़ करनी होगी जो इसके लिए बेहतर हो। सिर्फ मईशत का रोना नहीं है, बहुत सारे रोने हैं। मईशत का तो एक बहाना बना दिया और एक बना दिया ना। भूखे लोग भी गैरतमंद होते हैं, भूखे लोग भी सुखी होते हैं। किसने कहा कि भूख हर चीज़ छीन लेती है? भूखी खुशियाँ भी होती हैं, भूखे सुकून भी होते हैं।
بھوکی راحتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بے غیرت کی راحت نہیں ہوتی، بے ضمیر کی راحت نہیں ہوتی، دیوس کی راحت نہیں ہوتی، وطن فروش اور ملت فروشوں کو راحتیں نہیں ہوتی. بس یہ درد ہے. بالکل صحیح ہے.